ये भैया रिलीफ जाके मिलना है हमें अक्टूबर में, अगस्त सितंबर। अगस्त और सितंबर। हाँ जी, अगस्त सितंबर का मतलब है जो सितंबर में बिल रीडिंग होगी ना वो अक्टूबर में आएगा, उसमें रीड होगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो इस पे खुश हैं कि नहीं? नहीं, इसमें अब कोई भी कुछ नहीं। अगर अक्टूबर में वैसे ही लोड कम हो जाए, पंखे बंद हो जाने, तो बिल हमारा आना ही वो ही है जो हम दे रहे हैं। तो हुकूमत ने 14 रुपये पर यूनिट रिलीफ दिया, क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन बात ये है कि वो 14 रुपये एक यूनिट कम किया, साथ ही थोड़ी देर तक वो बढ़ा देंगे इसको। 2 महीने के रिलीफ पे आवाम क्या कर लेगी? सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके बाद जो गैस का मसला आ जाएगा। जहाँ 25,000 बिल आता है वहाँ पर आ गया 15,000 10,000 आएगा। 2 माह के लिए रिलीफ मिल रहा है, 2 माह के बाद नहीं 2 माह बाद ये दुगना निकालेंगे। हुकूमत रिलीफ दे रही है 14 रुपये के हिसाब से बिल पे। वो सब ड्रामेबाजी है, सब 2 नंबरी है, सिर्फ बस अपने खास बंदों को ही देते हैं, ये आवाम से एक इकट्ठा और करके बात देते है, अस्सलाम वालेकुम। कौम क्या सोचती है के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, आवाम को 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से रिलीफ दिया गया है। आइए आवाम से जानते हैं कि इस रिलीफ का आवाम को क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, 14 रुपये बिजली कम हो गई है पर यूनिट, क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, रिलीफ होना चाहिए आवाम के लिए। बिल इतने ज़्यादा हो गए थे, आवाम रो रही। हाँ जी आवाम रो रही अच्छा, थी। लेकिन टाइमिंग देखें आप, उस वक्त कम किए हैं जब बारिशें हो रही हैं। पहला बिल आपको अब रिलीफ मिलेगा ना जब बारिशें हो रही हैं। हाँ क्या जी। आपको लगता है ये टाइमिंग ठीक थी या पहले कर देना चाहिए था? नहीं, ये पहले ही करना चाहिए था, जैसे उन्होंने बोला था कि आवाम को सहूलत देंगे हम। अब तो सर्दियाँ शुरू होने लगी है ना अब सर्दी शुरू होने लगी, अब तो वैसे ही सहूलत होगी इंसान के लिए। वैसे ही। अच्छा, एक और बात है, इन्होंने 2 माह के लिए कम किया है। क्या लगता है आपको, 2 माह के लिए कि आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए हुकूमत को? आगे भी करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए ना। करना चाहिए। बिल आपका कितना आया था? बिल मेरा तकरीबन 17,000 रुपये का आया था। 17,000 रुपये एक रिक्शे वाले का बिल आया था। और अब यकीनन आपको रिलीफ मिलेगा कितने यूनिट से? तो अब याद नहीं, पिछले महीने के ये तकरीबन 200 से कुछ थे ज़्यादा। यानी 300 के करीब भी हों तो हाँ जी। मुगालिबन आपको 4,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम किया, वैसे इनको चाहिए रिलीफ देना। और पीटीआई को वोट दिया था? नहीं, मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून को। शेर को। हाँ, चलें, बिल्कुल, फिर आपका बनता भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, बिल कितना आया था? 16,000। अच्छा, हुकूमत ने 14 रुपये पर यूनिट रिलीफ दिया, क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन बात ये है कि वो 14 रुपये एक यूनिट कम किया, तो साथ ही थोड़ी देर तक वो बढ़ा देंगे इसको, फिर काम उधर ही आ जाएगा, आवाम को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी तो बारिशें शुरू हो गई हैं, वैसे ही बिल कम आएगा और ऊपर से ये है कि 2 महीने के लिए रिलीफ मिला है। क्या कहते हैं इसके ऊपर? 2 महीने के रिलीफ पे आवाम क्या कर लेगी? उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके बाद जो गैस का मसला आ जाएगा, उस पे गैस पे वो बढ़ा देंगे सारे पैसे, टैक्स उस पर भी बढ़ जाएगा सारा कुछ। और अगली गर्मियों में फिर यही रेट हो। अगली गर्मियों में फिर यही रेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान, बिल कितना आया था? बिल आया सी तकरीबन 30-35,000 रुपये। 30-35 हज़ार घर का? नहीं, होटल का। होटल का बिल आया था। घर का कितना आया था? घर का आया था 2500। 2500 रुपये। हाँ जी, अच्छा, हुकूमत 14 रुपये एक यूनिट के हिसाब से बिल कम कर रही है, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं, कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा। जहाँ 25,000 बिल आता है वहाँ पर आ गया 15,000 10,000 आएगा। 10-15 हज़ार आएगा वहाँ पे बिल। अच्छा, लेकिन ये 2 माह के लिए रिलीफ मिल रहा है, 2 माह के बाद। नहीं 2 माह बाद ये दुगना निकालेंगे। 2 माह बाद बिल्कुल बढ़ हाँ, दुगना निकालेंगे। 14 रुपये यूनिट सस्ता किया ना, ये 28 रुपये देने पड़ेंगे। जाएगा। आपको नहीं लगता कि इससे पहले करना चाहिए था? पहले होना चाहिए ना, ये ताज हाथ होना बारिशें शुरू हो गई हैं, मौसम बेहतर होने लग गया है। बेहतर, बिजली कम होगी, कम इस्तेमाल होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान, सर। बिल कितना है? बिल सर जी मुझे 183 यूनिट का 5,463 रुपये आया। 5,463 रुपये बिल आया। अच्छा, आपको पता है कि हुकूमत रिलीफ दे रही है हाँ जी। 14 रुपये के हिसाब से बिल पे? जी दे तो रही है, लेकिन वो सब झूठ है। अगर 183 रुपये यूनिट का 183 यूनिट का के 5,400 रुपये बिल आए, तो फिर रिलीफ किस चीज़ का हुआ? वो सब ड्रामेबाजी है, सब 2 नंबरी है, सिर्फ बस अपने ख़ास बंदों को ही देते हैं, ये आवाम से एक इकट्ठा और करके बात है कि अगर आपका 200 से नीचे है तो फिर आपको वो 14 रुपये का फ़ायदा नहीं होने वाला। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं आपको तो 200 नहीं होगा ना? नहीं हुआ, क्योंकि 200 यूनिट से नीचे भी है, वो कहते भी हैं 200 यूनिट से जो नीचे बिल है उसको रिलीव है 14 रुपये। मुझे तो किसी चीज़ का भी नहीं नहीं है, रिलीव हुआ। 200 से चाहे तो यूनिट मेरे पास है बिल, मैं ये आपको जो दिखा हुकूमत ने देता हूं। अभी का रिलीफ दिया है वो 200 से नीचे वालों को अप्लाई नहीं होगा, 200 से ऊपर वालों पे होगा। तो फिर भी मेरा 200 से नीचे ही यूनिट है, 183 यूनिट का
5,500 रुपये बिल दें तो फिर आवाम किधर से बाकी पिछले निकाल। महीने कितना आया था? पिछले महीने मुझे 9,000 रुपये आया था 207 यूनिट का। अच्छा, ये 2 माह के लिए रिलीफ मिला है, इसके ऊपर क्या कहते हैं? इस रिलीफ को बढ़ना चाहिए या नहीं? बढ़ना तो चाहिए, पहले क्या नाम लेते हैं ये अपनी करप्शन ख़त्म करें, फिर आवाम की तरफ भी तवज्जो दें। मुझे लगता है पीटीआई को वोट देते हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं वोट देता, ना पीटीआई को ना नून लीग को। फिर आप बड़े गम गुस्सा है आपके लिए। तो जाहिर बात है जो आवाम के लिए बेहतर करेगा हमने तो उसके बारे में PTI ने बेहतर किया सोचेंगे। पीटीआई ने बेहतर किया था, बस वो बहुत ही बेहतर करेगी, जो सी बेचारी थोड़ी देर ही रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, बिल कितना आया था? बिल मेरा आया सी 234 यूनिट आया सी तो 12,000 रुपया दिता सी। 234 यूनिट का 12,000 रुपये आपका हाँ, तो मेरी तनख्वाह हैगी 20,000 रुपया। 20,000 रुपये सैलरी है? हाँ जी, क्या काम करते हैं? मैं वकील के साथ क्लर्क हूँ। अच्छा, वकील के साथ क्लर्क है। अच्छा, एक और चीज़ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ हाँ है जी। 14 रुपये एक यूनिट के हिसाब से जो 200 से लेके 500 तक जिनके यूनिट्स होंगे ना, उनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आपको क्या इससे फ़ायदा होने वाला है? शायद ये तो गवर्नमेंट का ही काम है। अब रात को मैंने खबरें सुनी थी, उसमें 3 सूबे बकाया भी कह रहे थे कि सब 4 सूबों में होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का मामला है ना। गरीब के पंजाब लिए- में तो आपको रिलीफ मिल रहा है। चलो अल्लाह करे 2 महीने का दे रहे ना, साल का कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। 2 महीने तो देखें आपके बिल पर जाएँ, आपको 3,3500 का फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप क्या कहते हैं, किस रिलीफ को साल 2 साल तक आगे बढ़ना चाहिए? इसको तो मुकम्मल तौर पर अगर कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको उस वक्त नाफिज किया गया जब बारिशें शुरू हो गई। अब ना एसी चल रही हैं ज़्यादा और आगे से सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, क्या कहते हैं? चलो सर, ये तो उनका अब 8वां महीना है, 9वां बाकी, तो बाद में तो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। आपको भी पता ही है, हमें भी पता है। वोट किसको दिया था? वोट तो हमने नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया था। अब खुश हैं उनकी कारकर्दगी से? अभी सारे कामों का पता नहीं चल रहा है कैसा मेरा, मतलब मैं क्या बताऊँ इसमें। भाईजान, बिजली का बिल कितना आया था आपका? आता है 5,000। 5,000 आया था। हाँ जी, अच्छा, अभी 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रिलीफ मिल गया गवर्नमेंट की जानिब से, क्या कहते हैं इसको? ये भैया रिलीफ जाके मिलना है हमें अक्टूबर में। अभी होगा अगस्त से रिलीफ मिलेगा। नहीं, अगस्त में नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा अगस्त सितंबर। अगस्त और सितंबर। हाँ जी, अगस्त सितंबर का मतलब है जो सितंबर में बिल रीडिंग होगी ना, वो अक्टूबर में आएगा, उसमें रीड होगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अच्छा, इस पे खुश हैं कि नहीं? नहीं, इसमें अब कोई भी कुछ नहीं। अगर अक्टूबर में वैसे ही लोड कम हो ना, पंखे बंद हो जाने, तो बिल हमारा आना ही वो ही है जो हम दे रहे हैं। मगर 5,000 है तो 2,000 रुपया आ जाएगा। फिर एक गैस वाला सिस्टम चला देंगे। पूरी दुनिया में गैस लोड शेडिंग नहीं होती, इस मुल्क में गैस की लोड शेडिंग होती। इधर सर्दी भी इतनी पड़ती नहीं, -+ लोगों का जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर रिलीफ मिलेगा 201 से लेकर और 500 तक के सारिफिन को। सर हाँ, नहीं तो उस वक्त तो 200 यूनिट से कम ही होगा सारों का बिल। यही तो हुकूमत की पॉलिसी है कि बारिशें शुरू हो गई अभी और बारिशें जितनी मर्जी हो जाएं, बारिशें तो हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होती वही हैं, फ़ायदेमंद होगी ना। क्योंकि फ़ायदेमंद होती हैं हर हुकूमत के लिए। अच्छा, ये सिर्फ ये हुकूमत नहीं, जितनी भी हुकूमतें आती हैं ना, ये दुआएं करते हैं कि बारिशें हों, फ्लड आए, बाहर से एड आए। चैरिटी काम है भैया। किसको वोट दिया था? अब वोट को छोड़ो, हम वोट देते ही नहीं। मुझे लग रहा है आपने पीटी को दिया था। इतना टाइम नहीं हमारे पास के। वोट एक दिन के लिए आपके पास टाइम नहीं? नहीं भैया, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हमारे वोट पे कोई आता। बताओ कभी आया? आपको तो देना चाहिए कम से नहीं, कम। आप ये अपने तरफ माय करके बताओ, वोट आपके वोट से कोई आया? वो तो सारों को पता है कि किसके वोट से कौन आता है कौन नहीं आता। कम से कम हमें अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी चाहिए। भैया हमारी जिम्मेदारी है, बेवकूफ़ है, लाइनों में लग के काम करें, वोट डालने जाए। हमें पता हमारे वोट की वैल्यू कोई नहीं है, हमें ये पता है, तो क्यों हम बेवकूफ़ बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, बिल कितना आया था? बिल इस मरतबा 22,500 22,500 आया था। कितने यूनिट से? 300 कुछ थे। अच्छा, 300 कुछ यूनिट थे। अच्छा, हुकूमत की जानिब से 14 रुपये एक यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया है 200 से 500 तक के सारिफिन को। फ़ायदा होगा? यार इसको फ़ायदा नहीं कहते, इसको एक तसल्ली कहते हैं। आवाम को बस तसल्ली दे दी है। किस सूरत में? अगस्त और सितंबर में। तो ये भी अगस्त सितंबर में हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं होगी। वैसे अभी बारिशें शुरू हो गई हैं, आपका 350 था, आपका 200 से नीचे आ जाएगा रिलीफ। आप भी रिलीफ से बाहर हो जाएंगे? नहीं, रिलीफ से बाहर नहीं, 100 से और यूनिट है
101 आए तो और यूनिट है, 200 बिल्कुल बिल का फर्क 200 आए तो 201 आ जाए। 14 रुपए का फायदा होगा ना, वो 201 से लेकर और 500 तक होगा। और लेकिन मेरी जान, आप 200 का 2 महीने क्यों सोच रहे हैं? दो महीने का है ना उसने, अगस्त और सितंबर। तो लेकिन इसमें क्या गारंटी है कि वो अगस्त और सितंबर में देगा? गारंटी कोई नहीं है। अगर हम 45 पे इलेक्शन करवा रहे हैं और नतीजा हम 47 के ले रहे हैं, तो अगर ये हुकूमत ऐसे चलेगी तो हम रिलीफ से क्या से उम्मीद करेंगे कि ये दे देंगे रिलीफ? कभी भी नहीं देंगे। वोट किसको दिया? पीटीआई को दिया। देखो ये सबको पता है वोट पीटीआई का है। अगर एक आदमी नज़र आ रहा है अच्छे तरीके से, हर आदमी कहता है, ख़ासकर हम मुसलमानों में है कि रिश्ता लेने जाए ना तो उसकी बैकग्राउंड देखते हैं, क्या है इसकी बैकग्राउंड। अगर हम पीटीआई को देखते हैं तो हमने भी बैकग्राउंड देख के दिया है कि अच्छा आदमी है यार वो। इमरान खान हाँ जी बाहर आ जाएंगे। यार, पहली बात तो उनको अंदर ही नहीं जाना चाहिए। ये तो पागल है। तो उस आदमी ने झोली से 1 रुपये इकट्ठा करके वो बनाया हॉस्पिटल, कैसे बना लिया उसने? अल्लाह का नेक आदमी है, करप्शन नहीं है उसमें। हमारा मुल्क करप्शन के हिसाब से ही चलता है। जी तो नाजरीन, अवाम की आरा आपने जानी, अवाम का मिला जुला रुझान था। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।